अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम PMA 157 लॉन्ग कोर्स के 21 नवंबर को जो डिफरेंट सेंटर्स के अंदर एकेडमिक आया है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है अ पर्सन, इसमें देखिएगा 351 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। इससे मुराद ये है कि मैं 350 क्वेश्चंस डिफरेंट वीडियोस के अंदर बना चुका हूँ। अगर आप इसकी एकेडमिक की प्रेपरेशन कर रहे हैं आप वो लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि आपके 350 क्वेश्चंस वो भी क्लियर हो जाए। अ पर्सन हु सेव्स मनी एंड अवॉइड्स स्पेंडिंग, एक ऐसा आदमी जो पैसे सिर्फ जमा करता है लेकिन उसको खर्च नहीं करता, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिज़र भी कहते हैं उसको इंग्लिश के अंदर। यहाँ आपके सामने ये एक जो है हम कुछ टेम्पलेट भी शो करेंगे ताकि आप विजुअली उस चीज़ को जो है ना वो लर्न कर पाए। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वेग। वेग का जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो है अनसर्टन, गैर यकीनी। ठीक है, वेग का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज़ जिस पे आप जो है वो जो कभी भी हो सकती है, वो कूपज़ीर हो सकती है, उस पर कोई किसी किस्म का यकीन या किसी किस्म का आप कह लें कि पुख्तगी नहीं होती। उसके बाद है द विंग्स ऑफ इंडिया बुक इज़ रिटन बाय, तो वो हमारे पास जी APJ अब्दुल कलाम जो है उन्होंने लिखी हुई है। और दिस बुक हाईलाइट्स इंडियाज़ एविएशन हिस्ट्री एंड टाटाज़ रोल इन फाउंडिंग एयर इंडिया, मतलब ये जो एयर फ्लाइट्स वगैरह होती है, एविएशन का डिपार्टमेंट है, उसके बारे में कुछ जो है ना वो चीज़ें वो इस बुक के अंदर मिलती हैं और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है उन्होंने लिखी। उसके बाद है अ ट्रायंगल दैट हैज़ वन राइट एंगल इज़ कॉल्ड, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एक राइट एंगल भी होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल। यहाँ कुछ आपको एंगल्स दिखाए गए हैं, आपने इन एंगल्स को लाजमी याद करना है कि एक्यूट एंगल कितना होता है, राइट एंगल कितना होता है और ऑब्ट्यूज एंगल में कितने डिग्री होते हैं। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रखना है, इसको आप जो है ना वो स्टूडेंट्स पढ़ के जाइएगा। फिर हमारे पास आ जाता है 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल फॉर्म आ। तो ये एक मैथ का क्वेश्चन है जिसको कॉर्ड कहते हैं और यहाँ पर आपके सामने सर्कल है और इसमें से कोई भी चीज़ अक्सर औकात पूछ लेता है। रेडियस होता है कि जो आपके हाफ से लेकर जो सर्कमफेरेंस होता है, ये बाउंड्री को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो हाफ जो होता है किसी भी मतलब जो सेंटर से लेकर किसी भी तरफ अगर कोई लाइन जा रही है उसको हम रेडियस कहते हैं। और एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की तरफ जो टोटल लाइन होती है सेंटर में से उसको डायामीटर कहते हैं और रेडियस डायामीटर का हाफ होता है। और उसके बाद ही हमारे पास आ जाता है कोड, यो वो दो पॉइंट्स के दरमियान जो है यहाँ पर लाइन, उसको ये कहते हैं। और ये आर्क होती है बाउंड्री का एक पार्ट जो बाउंड्री का, उसको आर्क कहते हैं। और ये एक सेक्टर कहलाता है। अगर एक सेंटर से लेकर हम जो है ना वो यहाँ पर एक सरकमफ्रेंस का पार्ट ले लें और उसको हम सेंटर से मिलाएं दोनों पार्ट्स को, तो वो एक कौन सी बन जाती है, उसको सेक्टर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर है कि तमीज़ुद्दीन खान जो है उन्होंने सर्व किया एज अ स्पीकर प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल असेंबली फ्राम, तो ये डेट मेंशन है तो इसमें आंसर है 1948 टू 1954। तमीज़ुद्दीन खान वाज पाकिस्तान फर्स्ट नेशनल असेंबली स्पीकर एंड सर्व ड्यूरिंग द अर्ली कॉन्स्टिट्यूशन ईयर्स, उनकी पिक्चर भी यहाँ पर डिस्प्ले है। सेकंड है कि पाकिस्तान EIC एक्सपोर्ट इंपोर्ट कमेटी जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे मौजूद है, तो वो हमारे पास इस्लामाबाद के अंदर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टाइल्स डिवाइड अ डेटा सेट इंटू हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स, ये आप सर्च कर लीजिएगा, इसका आंसर 4 है। फिर नेक्स्ट है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम, ये जो आपको दीवारें चीन नज़र आती है डिफरेंट मूवीज़ के अंदर, डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर, तो ये बनाई किस लिए गई थी, क्या मेन पर्पस था। तो जो मंगोल्स इन्वेडर्स थे उनसे बचने के लिए उन्होंने ये एक जो है वो सुजेस्ट किया कि हम जो है एक बहुत बड़ी वॉल जो है वो बना देते हैं जिससे हमलावर दाखिल नहीं हो पाएंगे चाइना की तरफ, तो ये उन्होंने बिल्ड की। फिर आ जाता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड जो कंट्री है उसका मतलब होता है कि एक ऐसा कंट्री जिसके साथ ओशन नहीं होता, यानी कि जिस कंट्री के पास समंदर नहीं होता उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, यानी कि चारों तरफ सिर्फ ज़मीन ही ज़मीन है, तो वो है काज़ाकिस्तान। आप लोगों को पता होगा जो समंदर है ना वो एक तिजारत के लिए, ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि ये एक रूट होता है, जो सी रूट होता है वो तकरीबन शॉर्टेस्ट रूट पड़ता होता है। यहाँ पर ये आपको कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। काज़ाकिस्तान लिटरली मीन्स एज द
लैंड ऑफ द वंडर्स, यानी कि अजायबात का जो सरजमीन है वो हम उसको काज़ाकिस्तान को कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ इट्स नोमैडिक कल्चर इन द अर्ली हिस्ट्री, नोमन के दौर के यहाँ पर आपको कल्चर मिलता है। फिर ये कहा जाता है द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, सबसे बड़ा। फिर यहाँ पर है कि इन विच ईयर वॉज बेनज़ीर भुट्टो, जो असैसिनेशन का मतलब होता है कत्ल हो जाना, तो कब उनको जो है वो कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया 2007 के अंदर। और यहाँ पर ये एक रैली के अंदर आपको पिक्चर दिखाई जा रही है जहाँ उनकी ये लास्ट डे था और फिर ये जो है वो असैसिनेट किया जाता है, धमाका होता है। बेनज़ीर भुट्टो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वॉज असैसिनेटेड इन रावलपिंडी ऑन दिसंबर 27, 2007। ये डेट भी आपने याद रखनी है। और ये एक रैली के दौरान रावलपिंडी के अंदर 27 दिसंबर 2007 को असैसिनेट की गई। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे पास चागी है। यहाँ पर आपको चागी यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये वाला। और इसी तरह इसके साथ साथ कुछ जो है ना वो इलाके हैं। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चागी जो है वो एक एरिया वाइज सबसे बड़ा पाकिस्तान के पास डिस्ट्रिक्ट है। हु वन द 2024 UEFA कप, यूरोपा लीग जो है वो किसने विन की, तो वो जो एटलांटा है उन्होंने विन किया। यहाँ ये आपको UEFA यूरोपा लीग फाइनल जो है 2024 की, वहाँ विनर्स उनकी टीम दिखाई जा रही है। एटलांटा डिफीटेड द बेयर लेवरकुसन 3-0 इन द 2024। और यहाँ पर यहाँ यूरोपियन टाइटल जो फर्स्ट उन्होंने विन किया। हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर फॉर द पाकिस्तान इन टेस्ट क्रिकेट, जो क्रिकेट की एक हमारे पास स्पोर्ट है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो टेस्ट में स्कोर है वो यूनुस खान के हैं। यहाँ पर इनकी मैचेस की तफसील है कि जी इन्होंने 118 जो मैचेस हैं वो खेले हैं, जिसमें जो इनका एवरेज स्कोर वो 52 तकरीबन रहा। सेंचुरी भाई ने बनाई है जी 34, और 50s जो है वो 33 50s है, यानी कि सेंचुरी 50 से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास। और जो रन्स है बेसिकली जो मेन चीज़ थी वो है 10,099 जो है उन्होंने रन बनाए अपने टेस्ट मैचेस के अंदर। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स, बागों का शहर किसको कहा जाता है, तो वो लाहौर है। लाहौर इज़ अ सिटी ऑफ गार्डन्स विद अप्रोक्सीमेटली 18 गार्डन इन द सिटी, 18 तकरीबन बाग है लाहौर के अंदर। इन विच ईयर वॉज द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एब्रोगेटेड। एब्रोगेटेड मतलब होता है तनसीख कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो वो इन 1958 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा इम्पोज द मार्शल लॉ लीडिंग टू द जनरल अयूब खान्स टेक ओवर। तो ये फिर 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ख़त्म हो जाता है 1958 के अंदर। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो होते हैं उनकी क्या नेचर है, तो वो हमारे पास पीरियोडिक फॉर्म में होते हैं। आपको पता होगा जी इनको क्रस्ट ऑफ होता है, अप्स डाउन्स होते हैं, तो वो टोटल जो बन जाता है उसको हम पीरियड कहते हैं। तो इसलिए इसको पीरियोडिक फॉर्म भी कहा जाता है जो है ना इसके फंक्शन जो होते हैं। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज बाबुल इस्लाम। बाबुल इस्लाम किसको कहा जाता है, तो वो हमारे पास सिंध है। और इसकी वजह यह है कि मोहम्मद बिन जो कासिम थे वो यहाँ से एंटर होते हैं सिंध से बाय डेबल पोर्ट, और यहाँ पर जो सिंध में इस्लाम लाया जाता है मोहम्मद बिन कासिम से। खैबर यहाँ पर खैबर तो नहीं, खैर सिंध इज़ कॉल्ड द बाबुल इस्लाम, गेटवे टू इस्लाम। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट थे वो वोमेश चंद्रा बनर्जी, ये जो है उनके फर्स्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 में। When did पाकिस्तान कंडक्ट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये 28 मई इन 1998 के अंदर। ऑन मई 28, 98 पाकिस्तान सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, ये डान के अंदर जो है वो हमारे पास एक न्यूज़ है। और यहाँ पर ये एक पिक्चर भी डिस्प्ले है जहाँ पर आई थिंक सो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान भी कहीं है।
और नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज़ द चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। चश्मा जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो पंजाब के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान आइज 8000 मेगावाट गोल विद द लॉन्च ऑफ चश्मा 5 प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर ये उसका आपको जो है ना एक पिक्चर भी डिस्प्ले हो रही है। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस जो है ना वो बोली जाती है। यहाँ पर 70+ कहा जाता है। मेजर आपको 5-6 ही मिलेंगी, तो 70+ होती है हमारे पास लैंग्वेजेस। फ्लू इज कॉज्ड बाय विच वायरस। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास PMA 157 लॉन्ग कोर्स की प्रेपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले वर्बल इंटेलिजेंस की एक फाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फाइल है। सेकेंड नंबर पर इसके साथ साथ आपको नॉन वर्बल के PDF नोट्स दिए जाएंगे, और 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप नॉन वर्बल के सॉल्व करने का मेथड बआसानी समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एकेडमिक, और इसके सिर्फ और सिर्फ 1500 MCQ से आपका सारा एकेडमिक कवर हो जाएगा, और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 156 तक तमाम रिपीटेड GK, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स इंक्लूड किया गया है, और हर साल इन्हीं MCQs में से तमाम स्टूडेंट्स का एकेडमिक पार्ट इजीली कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 40 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है, और मज़ीद आपको 2 स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी PMA लॉन्ग कोर्स के एस्पायरेंट्स के साथ कॉन्वर्सेशन भी कर सकेंगे। दीज आल PDF नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये तमाम चीज़ें विद 100% गारंटी के साथ हम आपको प्रोवाइड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3400 में। और अगर आप ये बंडल बाय करना चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर अभी कांटेक्ट करें, और आपको फौरी तौर पर कंप्लीट डेटा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें एक्सेंट भी आ जाता है, जैसे कि पंजाबी जस्ट एक लैंग्वेज नहीं है। पंजाबी के अंदर डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, जिस डिफरेंट लहजे हैं जो है, जैसे इसमें इसी में से एक सराइकी भी आ जाती है, और माझी लहजा, इस तरह की जो है ना वो चीज़ें आ जाती हैं। तो इनको मिला के फ्लू इज़ काज्ड बाय विच वायरस, तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस जो है उसकी वजह से, ये देखिए अभी एक साइंटिफिकली एक क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि एक हम जनरल साइंस इसको कहते हैं। तो जनरल साइंस में से भी कुछ क्वेश्चंस एक जनरल अवेयरनेस के लिए PMA अब पूछ रहा है। इन 2023 अफ़गानिस्तान डिमांडेड, क्या उन्होंने डिमांड किया? वैसे डिमांड तो उनकी बहुत थी। जो आया हुआ है क्वेश्चन, रिलीज ऑफ फ्रोजन सेंट्रल बैंक जो एसेट्स हैं, यहाँ पर आपको एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है जहाँ पर ये डिमांड की जा रही है कि अफ़गानिस्तान फ्रोजन मनी मस्ट बी रिलीज्ड। फिर नेक्स्ट है वेयर इज़ द रोहतास फोर्ट, जो है वो कहाँ पे मौजूद है? वो जेहलम पंजाब के अंदर है। रोहतास फोर्ट इज़ हिस्टोरिक फोर्ट बिल्ट बाय द शेर शाह सूरी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और विद द आंसर शेर शाह सूरी ने बिल्ड किया था ये रोहतास फोर्ट, द जेहलम डिस्ट्रिक्ट पंजाब। अच्छा, ये भी पूछा गया कि जेहलम कहाँ पर है, पंजाब में है या वो पूछ लेता है KPK में है, तो ये भी आप याद रखिएगा। फिर व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा का जो कैपिटल है वो हमारे पास है ओटावा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ मंगोलिया, मंगोलिया की करेंसी कौन सी है? उसका नाम टर्जिक है, और ये आपके सामने उसकी करेंसी भी शो हो रही है। हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ द मालाकंड फील्ड फोर्स, ये किसने बुक लिखी द स्टोरी ऑफ मालाकंड फोर्स? तो ये आपके सामने बुक का एक टाइटल पेज शो हो रहा है, बल्कि उसका जो है वो कवर। विंस्टन चर्चिल ने जो है वो मालाकंड एक फील्ड फोर्स लिखा है। विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट इन 2023, तो वो हमारे पास आ जाता है इंडिया। द G20 summit 2023 was hosted by India in New Delhi, bringing together leaders of the world's major economics. फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि when did पाकिस्तान host the session of the Council of the Foreign Minister, तो उसका आंसर है 2024 में। फिर when did पाकिस्तान host the 48th
सेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर CFM, जिसका आंसर है जी 2022। और यहाँ पर ये आपको ये शो भी हो रहा है कि 48th OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ पर ये डेट लिखी हुई है जी मार्च 2 एंड 23 2022, 22 और 23 को। Who was the president of USA during the World War II? वर्ल्ड वार टू में कौन सा जो है ना वो था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था USA का। फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन था और सेकंड में कौन था, फिर जर्मनी की तरफ से कौन था, ये आपको याद होने चाहिए। What does NDMA stand for? तो ये हमारे पास बन जाता है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। NDMA is a Pakistan's federal agency responsible for the disaster management and response। ये जो भी फ्लड्स आते हैं, कोई भी इस तरह की जो है ना वो जैसे फायर फैलती है पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे, तो इस तरह के अगर जो इश्यूज़ होते हैं उसको एक अथॉरिटी जो हैंडल करती है वो एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA उसको कहा जाता है। वेयर इज़ द पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज जो है वो सिचुएटेड, तो लाहौर के अंदर है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, हु इज़ द नोन एज बाबाए सहाफ़त, फादर ऑफ द जर्नलिज़म, जो है पाकिस्तान में किसको कहा जाता है, वो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। और उनके ये एक बहुत ही फेमस शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। नेक्स्ट है कि हु वन द UEFA चैम्पियन लीग इन 2023, तो वो है हमारे पास मैनचेस्टर सिटी। आई 3 बुक्स सिंस मंडे, देखें यहाँ पर आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेड। आई हैव रेड, क्योंकि वो जो है वो मंडे को ये काम कंप्लीट कर चुका है। सिंस और फार आपको पता होगा। फिर खैबर पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद, अच्छा स्टूडेंट्स ये अफ़गानिस्तान आंसर है। अगर आप जो पासेस हैं उसको सारों को याद करना चाहते हैं तो जस्ट ये वाले पासेस करने हैं, शंदूर पास, लवारी पास, ये रहने दें चले, खोजक पास करना है, और ये भी डाराकोट भी रहने दें, खंजराब पास करना है, बाबूसर पास करना है, खैबर पास, गोमल पास और बोलान पास। स्टूडेंट्स ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पासेस बनते हैं, इनको लाजमी याद कीजिएगा। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पासेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक इंग्लिश का दिया गया है कि इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है बिल्कुल ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्राम एक्सपीरियंस्ड टीचर, ठीक है। अब यहाँ पर फ्राम द वैसे लाजमी आना चाहिए क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टीचर को हाईलाइट कर रहा है, और यहाँ पर वॉन्ट के बाद प्रेपोजिशन भी आनी चाहिए, जो कोई TO2 है, तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्राम टीचर, यहाँ पर दा नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये नहीं हो सकता। फिर ये आई वांट टू लर्न इंग्लिश फ्राम द टीचर, यहाँ पर दा भी आ गया है, प्रपोजिशन टू भी आ गया है, और यहाँ पर हु भी आ गया है, इस एक्सपीरियंस जो कि टीचर को हाईलाइट भी कर रहा है, तो सी इसका आंसर होना चाहिए। तो सी हमारे पास इसका आंसर है। व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द स्टैग्नेंट, तो इसका एंटोनियम उल्ट क्या है, फ्लोइंग इसका उल्ट है, बाकी आप इसका अंदाज़ा लगा लें सिनोनिम क्या होगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट वॉर फील्ड इन पाकिस्तान, तो वो सबको पता है सियाचिन ग्लेशियर है। व्हाट इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, दुनिया में सबसे जो एक जो है कोल्डेस्ट है वो अंटार्कटिका है, और यहाँ पर कोई -30 तक जो है ना वो चला जाता है। और विच कंट्री मेडिएटेड बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, ईरान और सऊदी अरेबिया के अंदर जो एक मुदाखलत होती है चाइना की तरफ से, और इनकी जो है जो भी आप कह लें कि उन चीज़ों को बहाल करते हैं दोबारा इस दोस्ती को, या जो भी इकोनॉमिकली है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अब्बासिड कैलिफेट्स, जो अब्बासिया का जो एक बगदाद जो है वो इसका कैपिटल था, कैलिफेट था। नेल्सन मंडेला वॉज द लीडर ऑफ, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के लीडर थे। विच कंट्री बॉर्डर्स गज़ा बिसाइड्स इसराइल, तो वो इजिप्ट है, मिस्र जिसको कहते हैं। यहाँ पर जी क्वेश्चन है कि सुल्तान बाहू वाज अ पोइट ऑफ विच लैंग्वेज, तो ये अरबिक के लैंग्वेज के एक जो है पोइट है, और इनका बहुत अच्छा एक कलाम है कि दिल दरिया समंदरों डूंग है, कौन दिलां दियां जाने हूँ, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांग ताने हूँ, जूई दिल दा महरम होए सुई रब पछाने हूँ। ये हज़रत सुल्तान बाहू है, और मतलब इनका ये है कि जो दिल होते हैं
वो दरिया और समंदर इनसे भी जो है वो गहरे होते हैं। और विच्चे बेड़े विच्चे मतलब हर चीज़ दिल के अंदर है। 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांग ताने हो, जूई दिल दा बहरा हुई सुई रब। जो दिल से जानता है, खुदा को याद करता है, जिसका दिल जिंदा है, वही खुदा को पहचानता है। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ द USA ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार वन, तो वो हमारे पास आ जाता है वुडरो विल्सन। वट इज़ द सेलिब्रेटेड ऑन योम तकबीर इन पाकिस्तान, वो पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट डे है। और लास्ट वन है हाउ मैनी बुक्स इन द साहिसिता। साहिसिता के अंदर टोटल 6 बुक्स हैं और ये हमारे पास है ट्रेडिशनली कंसिडर्ड टू कंटेन द 6 बुक्स कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस एंड द प्रैक्टिसेस। तो ये 6 किताबें हैं जिसमें इस्लाम के बारे में काफ़ी चीज़ें हैं, उनके लॉज के बारे में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 400 हमारे जो है ना कंप्लीट होते हैं। ISSB की प्रेपरेशन के लिए भी हम आपसे बात कर रहे थे और इससे पहले हमने आपसे नोट्स के बारे में भी बात की। तो कोई मज़ीद बात पूछने वाली है आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, नोट्स बाय कर सकते हैं, ISSB की भी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने PMA लॉन्ग कोर्स या दीगर ब्रांचेस की ISSB की तैयारी करनी है तो प्रोजीनियस फोर्सेस एकेडमी इस बार ऑन कैंपस और ऑनलाइन दोनों तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप ऑन कैंपस तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए बहुत ही अच्छे हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप घर बैठे ISSB की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं जिसमें डेली लाइव क्लासेस होंगी, हार्ड फॉर्म में नोट्स आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे, इसके साथ साथ रिकॉर्डर लेक्चर्स भी सेंड होंगे, वीकली प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और ऑब्स्टिकल्स के लिए आप कभी भी हमारी एकेडमी विजिट कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।